अस्सलाम वालेकुम जनाब। हमारी चल रही है वर्नन ट्रैवल सीरीज़। तो उसमें हम फ़र्स्ट डे में पहुंच चुके थे वर्नन, और जहां हमने स्टे किया था यहाँ उनके सैंडेक्सन की बालकनी से ये एक डियर नज़र आया था जो मैंने जल्दी से कैप्चर कर लिया। मैंने यहाँ के फ़र्स्ट टाइम डियर देखा। तो फ्रेश होने के बाद हमने रेस्ट नहीं किया, हम दोबारा से रेडी हुए और हम निकल आए यहाँ पे एक फार्म देखने के लिए। डेविड्स ऑर्चर्ड फार्म इसको कहते हैं। सो दैट वाज फुल ऑफ plants and या डेविसन्स ऑर्चर्ड फार्म। यस, ये इसका यहाँ पे टाइटल इसका बोर्ड लगा हुआ है। सो ये एक बहुत अच्छी विज़िट की जगह है। लाइक जिन बच्चों को, जो सिटीज़ के बच्चे होते हैं जिनको फार्म लाइफ का नहीं पता होता, विलेज लाइफ का नहीं पता होता, उनके लिए बहुत अच्छी जगह है। फिर हम वहाँ पे एक मार्केट बनी हुई थी, एंटर हो गए। फ्री फ्रूट सैंपल उन्होंने रखे हुए थे, तो ये एप्पल मैंने ट्राई किया। सो जूसी और ये फ्रेश था। लाइक उन्होंने अपने फार्म से तोड़ के यहाँ पे सैंपल लगाया हुआ था कि आप इसको ट्राई करें, एंड इफ़ यू वांट बाय इट तो आप यहीं से एप्पल बाय कर सकते थे। तो ये अंदर कुछ उन्होंने फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की कुछ प्रोडक्ट्स लगाई हुई थी। लाइक जैसे ये है कंट्री क्रीम फज, डेविसन्स कंट्री क्रीम फज। ये सारे फज केक्स थे। चॉकलेट फज केक था एंड कुछ फ्रूट केक्स थे। आफ्टरवर्ड्स इन्होंने कुछ ग्रॉसरी भी रखी हुई थी, और ये फ्रेश फार्म हनी इन्होंने कलेक्ट करके रखा हुआ था इन डिफरेंट फॉर्म्स। यानी एक वैक्स की फॉर्म में था, एक जैम की फॉर्म में था, तो आप जिस तरह भी चाहें हनी ले सकते हैं। ये वेजिटेबल पिकल्स थे, लाइक या पिकल्स थे ये सब जार्स। और ये फ्रेश फ्रूट्स जैम थी, और जैम्स के डिफरेंट फ्लेवर्स थे जो उन्होंने इस तरह से डेकोरेट करके रखे हुए थे सेल करने के लिए। तो ये इन्हीं के फार्म की बनाई हुई 10 कस्टमर फेवरेट जैम्स है। यहाँ पे ये सारे फ्लेवर्स थे। तो ये कस्टमर की डिमांड पे भी होता है, और आप इससे ज़्यादा करना चाहे तो कर सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स हम बाहर निकल आए तो सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी। तो ये कंट्री विलेज देखने के बाद हम निकले बाहर। बहुत प्यारा बाहर से इन्होंने बनाया हुआ है। ये सारा एक छोटी सी मार्केट बनाई हुई है जहाँ पे आप लाइक देख सकते हैं एवरीथिंग। फिर हम थोड़ा सा ऊपर चले गए उसी फार्म में। यहाँ पे स्विंग्स लगे हुए थे, बच्चों का प्ले एरिया था। इसको क्रॉस करने के बाद आगे ये देखें, ये मैंने ज़रूर कैप्चर किया क्योंकि पाकिस्तानी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। स्पेशली हमारे पेरेंट्स जो टायर इस तरह से दरख्तों पे बांध के इस पे स्विंगिंग करते थे। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो यू पीपल कि ये यहाँ अंग्रेज़ों के मुल्क में भी ये सब होता है। सो आफ्टरवर्ड्स हम और ऊपर आ गए तो यहाँ पे ये मुर्गियाँ थी रखी हुई। इन्होंने पूरा एक फार्म एरिया था। तो ये देखें, यहाँ पे चिकन्स थे, दे वर हाइडिंग देमसेल्व्स। और दूसरे आगे चले गए तो आगे ये सींग वाले बकरे, आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल देम। इसकी सींग भी थी, इसकी दाढ़ी भी थी, आराम से बैठा था। मैंने इसको बुलाने की कोशिश की बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। एनी हाउ दूर देखा तो एक और बकरा भी बैठा था, उसको लाइक देखे जा रहा था। उस वक्त बहुत फ़नी कमेंट्स आ रहे थे दिमाग में, बट राइट नाउ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो को समझ नहीं आ रहा। ये मेमने यहाँ पे फिर रहे थे, अपना खाना पीना कर रहे थे। तो जैसे मैं इनकी वीडियो कैप्चर कर रही थी तो ये दो बकरियां बाहर मुंह निकाल के मुझे कह रही थी, बाजी हमें ले लो अपनी वीडियो में, हमें ले लो। तो मैंने कहा नो इश्यूज़, मैं ले लेती हूँ। तो मैंने इनको अपनी वीडियो में लिया, कैप्चर किया, एंड आई से देम हाय। ये सब करने के बाद ये एक और बकरा था सींग वाला, जिसने अपना मुंह बहुत गंदा किया हुआ था खाना पीना करने के बाद, एंड ही वॉज लुकिंग हेयर एंड देयर। और ये सब एनिमल्स देखने के बाद हम चले वापस नीचे को। नीचे जाते जाए तो ये बहुत खूबसूरत यहाँ पे व्यू था, ग्रीनरी बहुत अच्छी थी यहाँ पे। तो जनाब यहाँ पे ये फ्लैग था जो मैंने कैप्चर किया, और ये सारा फार्म, दैट्स इट।